सो टुडे आई बी टॉकिंग ऑन लॉस ऑफ स्किल्स, या हिंदी में बोलो तो जो बच्चे में था वो चला गया। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ऑटिस्टिक बच्चों में, जो स्पेक्ट्रम में बैठते हैं उन बच्चों में, कि बच्चा पापा पापा बोलता था बट वो चला गया, या फिर बच्चा मम्मा मम्मा बोलता था लेकिन अभी थोड़े दिन से वो नहीं बोल रहा है। जब हम उसको डिटेल में जाके देखते हैं कि बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ होता है जब पापा या मम्मा अवेलेबल नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पापा बीमार थे, हॉस्पिटल में रहना पड़ गया था 10 दिन, और जब उसके बाद घर आए, उसके बाद से बच्चा ने पापा पापा बोलना बंद कर दिया। या फिर मम्मा का जॉब लग गया तो मम्मा बिजी होने लग गई, और जैसे ही मम्मा का जॉब लग गया उसके 15-20 डेज के बाद से बच्चे ने मम्मा जो वो पहले बोलता था वो बंद हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि जो चीज़ हम पहले उसको बहुत दिखा रहे थे या बच्चे को बहुत दिख रहा था और वो सीख रहा था, जब उसका दिखना या उसका रीइंफोर्समेंट कम हो जाता है तो बच्चे का बोलना कम हो जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल, जस्ट जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है, मैं मम्मा को बुलाती हूँ और मम्मा आती है और मम्मा मुझे वो चीज़ दे देती है। अब मम्मा अवेलेबल नहीं है तो मुझे जो पसंद की चीज़ थी जो मम्मा दिए देती थी हमेशा, वो मुझे मिल नहीं रही है। मेरा मम्मा बोलना इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि मुझे वो चीज़ मिल रही थी। मतलब जो भी मेरा बिहेवियर था मम्मा बोलने का, वो कोई चीज़ की वजह से या किसी चीज़ वो रीइंफोर्स हो रही थी, जो क्योंकि मम्मा मुझे जो मैं बोल रही थी वो दे रही थी, तो इसलिए मेरा बोलने का बिहेवियर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही मम्मा की अवेलेबिलिटी कम हो गई या फिर पापा हॉस्पिटल में थे तब थे नहीं, तो जो चीज़ मैं मांगने का कोशिश कर रही थी वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी, तो मुझे रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा था। तो जो मेरा बिहेवियर था मम्मा या पापा बोलने का, वो एक्सटिंक्शन में चला गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले बहुत क्लैप करती थी, जब मुझे बोलते थे क्लैप योर हैंड्स, मैं क्लैप करती थी, लेकिन बच्चा क्लैप करता था, लेकिन और फिर मैं बोलती थी वेरी गुड, गुड जॉब, आपने कितना अच्छा क्लैप किया। जब मेरे पास वो स्किल आ गई, तब जब मैं क्लैप करती थी तो मम्मा पापा कुछ नहीं बोलते थे, वो बोलते थे हाँ ठीक है, वेरी गुड, चलो हो गया। तो तो फिर बच्चे का जो रीइंफोर्समेंट था, मम्मा का अटेंशन जब मैं क्लैप कर रही हूँ वो कम होने लग गया, तो मेरा वो स्किल धीरे धीरे जाने लग गया, क्योंकि मेरा रीइंफोर्समेंट कम हो गया, मेरा जो हैप्पीनेस मुझे मिलता था वो करने से वो कम हो गया। तो ये सबसे कॉमन कॉज होता है कोई भी स्किल चले जाने का या कम होने का। दूसरा एक और कॉमन कॉज होता है पनिशमेंट। पनिशमेंट इज नॉट जस्ट अ वर्ड कि हाँ मार रहे हो, डांट रहे हो, दैट इज पनिशमेंट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बोल नहीं रहा था, लेकिन बच्चा ने ये बोलना चालू किया कि मुझे ये दे दो, ये बोलना चालू किया। एक दो बारी उसने जब दे दो बोला, उसको वो चीज़ मिली, उसके बाद जब वो दे दो बोलता था, मम्मी कहीं और चली जाती थी, मम्मी इग्नोर कर देती थी, या उसको वो चीज़ मिलती नहीं थी और उसको बोल दिया जाता था नहीं बाद में मिलेगी। तो उसका जो दे दो बोलने का जो था वो पनिशमेंट में कन्वर्ट हो गया और उसको वो चीज़ नहीं मिलने लग गई, तो वो दे दो बोलना भी बंद कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है जब हम कोई चीज़ जो बहुत प्रोत्साहन दे रहे थे किसी चीज़ के लिए, वो कम कर देते हैं, या फिर कोई चीज़ जो हम देना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से उसको पनिशमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे नहीं जाके रुक जा, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वो चीज़ कम होने लग जाती है या वो बिहेवियर कम होने लग जाता है। अब हम कैसे ये बिहेवियर मेंटेन करें? एक कॉमन क्वेश्चन होता है मम्मा पापा का कि अच्छा ठीक है, उसने मुझे क्लैप करके दिखाया, उसमें बड़ी बात क्या है यार, हर एक बच्चा क्लैप करता है, आज नहीं कल हर रोज क्या मैं उसको गुड जॉब, अच्छा जॉब बोलते रहूं? करेक्ट, नहीं बोल सकते। आज वो क्लैप कर रहा है, कल किसी और के सामने क्लैप करेगा, दैट डजंट मीन कि हर एक जन उसको बोलता रहेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, नहीं आपने और करना चाहिए, डजंट मेक सेंस। बट आप इमीडिएटली बंद नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे कम कर सकते हो। तो जैसे एक क्लैप योर हैंड्स को अगर आप हर बारी क्लैप योर हैंड्स बोलने पर उसको ये कर रहे थे कि बहुत अच्छा किया, आपने कितना अच्छा किया, हमको वो 10 बारी अगर कर रहा है और हम 10 बारी उसको रीइंफोर्स कर रहे थे, हमको वो 8 बारी करना है, फिर 5 बारी करना है, फिर 3 बारी करना है और फिर बंद करना है। अगर हम 10 से 0 पे चले गए तो बच्चा वो चीज़ भूल जाएगा, वो चीज़ नहीं करेगा वापस, क्योंकि उसको वो मोटिवेशन है ही नहीं करने का, क्योंकि मम्मी तो मुझे एंकरेज कर ही नहीं रही है। दूसरी चीज़, जो चीज़ हम सिखा रहे होते हैं या जो चीज़ बच्चा सीख रहा होता है,
ऐसे सिचुएशंस बहुत सारे लाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चे को सिखा रही हूँ मांगना या पॉइंट आउट करना कि जब भी कोई बच्चे को कोई चीज़ चाहिए तो वो दिखाए, लेकिन वो कब मांगेगा? जब उसको बहुत मोटिवेशन है वो चीज़ को, नहीं नहीं मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है या मुझे चॉकलेट खाना है, तभी वो चॉकलेट को पॉइंट आउट करेगा। अगर मैं उसको दिन भर चॉकलेट दे रही हूँ, उसके बाद मैं चॉकलेट को दिखा रही हूँ और एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बच्चा पॉइंट आउट करे, वो नहीं करेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत खा लिया है। तो ऐसे क्रिएट सिचुएशंस रखो घर में, ऐसे सिचुएशंस आप क्रिएट करो जिसमें बच्चे का मोटिवेशन बहुत रहे और वो चीज़ कंटिन्यू करे। तो सबसे पहले रीइंफोर्समेंट जो हम देते हैं वो एकदम से कम मत करो, धीरे धीरे कम करो, तब जाके वो स्किल मेंटेन रहेगा। और बीच बीच में जब वो कर रहा है तो फिर भी उसको रीइंफोर्स करो, एकदम से पूरा बंद मत करो। जब भी हम नया चीज़ सिखाते हैं, ऑलरेडी बच्चे ने क्लैप हैंड सीख लिया है, अभी हम नया स्किल उसको सिखाना चाहते हैं कि वो अभी नोज दिखाए, पॉइंट टू नोज करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पॉइंट टू नोज पॉइंट टू नोज पॉइंट टू नोज करते रहो और उसको गुड जॉब बोलते रहो। बीच बीच में क्लैप योर हैंड्स करके भी गुड जॉब करो, तो बच्चे का क्लैप योर हैंड्स भी मेंटेन रहेगा और वो नया स्किल भी सीखता रहेगा, क्योंकि बीच बीच में हम इजी टास्क डाल रहे हैं। दूसरी चीज़ है, बार बार ही ऐसे सिचुएशंस घर में बनाओ जिससे वो बच्चा वो करने पे मजबूर हो जाए एंड वो बिहेवियर बढ़ता रहे। ये दोनों की वजह से स्किल लॉस जो होता है बच्चों में वो नहीं होने देंगे। जितना कम्युनिकेट करोगे बच्चे से, जितना उससे बात करोगे, जितना दो चीज़ों को लिंक करना सीखोगे, जैसे बच्चा अगर बॉल दिखा रहा है, आप कंटिन्यूसली बॉल 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 बोल रहे हो, वो अपने आप वो चीज़ें बोलना सीखेगा। So just keep talking to your child, keep reinforcing your child. These are the skills, these are the techniques you should follow for a child to maintain a particular skill, whatever he has learned. Thank you.